हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। सीजीएल 2022 मेंस के कंडक्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिनों का टाइम बचा है और जैसा कि आप सबको पता है, सेक्शन 1 में आपके दो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे मेंस के एग्जाम में और रीजनिंग में भी आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे और उनको कंप्लीट करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बता पाऊँ जिससे आप सेक्शन 1 में अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पाएँ इतने कम टाइम में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट पे एक फ्री लाइव टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। ये 18th और 19th फेब तक वैलिड है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना चाहते हैं तो ये बेस्ट मॉक है जो आपको देना चाहिए। इस टेस्ट को अभी तक 10 लाख से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये टारगेट स्कोर बताया है आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए। मुझे लगता है कि अगर आपका मिनिमम इतना स्कोर आ रहा है अपनी कैटेगरी में तो आपको इस बार एक जॉब मिल जाएगी। टारगेट स्कोर पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि एक जॉब पाने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। बट अभी के लिए आप इतना समझो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और जितनी वैकेंसीज है उसमें अगर आप 270 ले आते हो तो आपको डेफिनेटली एक जॉब मिलेगी। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, मान लो किसी स्टूडेंट को 270 मार्क्स चाहिए जॉब पाने के लिए, तो सेक्शन 1 में आपको ये सोचना है कि आप 180 में से कितना स्कोर कर सकते हो और सेक्शन 2 में आपको ये सोचना है कि आप 210 में से कितना स्कोर कर सकते हो। अगर किसी का मैथ्स वीक है तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि रीजनिंग में वो 75 के अराउंड स्कोर करे, मैथ्स में वो एटलीस्ट 45 स्कोर करे। 45 का मतलब है कि उसको एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे। उसी तरह सेक्शन 2 में आपको कोशिश करनी है कि इंग्लिश में आप 120 के अराउंड स्कोर करो और जीके में आप 30 के अराउंड स्कोर करो, तब जाके आपका क्यूमुलेटिव स्कोर 270 हो पाएगा और आपको एक जॉब मिल पाएगी। अब ऑब्वियसली जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है वो कोई स्टैंडर्ड एग्जाम्पल नहीं है जो सबके लिए कॉमन हो। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आप कितना स्कोर कर सकते हो। बट कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो मैंने आपको टारगेट स्कोर बताया है, कुछ भी करके आप इतना तो स्कोर कर ही पाओ एटलीस्ट एग्जाम में। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग में जो डुएबल और ईजी चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चंस तो सब बनाते हैं। रीजनिंग में एक्चुअल प्रॉब्लम आती है कुछ कन्फ्यूजिंग चैप्टर्स में, और टीसीएस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने आपको 4 चैप्टर्स के नाम दिए हैं: एनालॉजी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस। ये जो चारों चैप्टर्स हैं ये टीसीएस के फेवरेट चैप्टर्स हैं और इसमें से ही आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में फंसते हो। इन चारों चैप्टर से जैसे क्वेश्चंस टीसीएस फ्रेम करता है वो थोड़े ट्रिकी भी होते हैं और टाइम टेकिंग भी। और मुझे लगता है कि आपके मेंस के एग्जामिनेशन में करीब 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनमें से आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आप रीजनिंग में चाहते हैं कि आप 25 प्लस स्कोर करो तो आपको इन चारों चैप्टर्स को स्पेशली फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। अब इसकी प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। सीपीओ और सीजीएल 2022 के पेपर्स को और सीजीएल 2020 के पेपर्स को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको आपको मार्क करके अलग से उसकी प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करना है। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एनटीपीसी सीबीटी 2 के पेपर्स दे सकते हो। इसमें जो लेवल 5 और लेवल 6 के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी सीजीएल के लिए। अब बात करते हैं मैथ्स की। देखो, अगर आपको मैथ्स में इंप्रूव करना है तो जो चैप्टर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, अरिथमेटिक में भी और एडवांस में भी, ये चैप्टर्स आपको डेफिनेटली करके जाने हैं एग्जाम में। ये जो चैप्टर्स मैंने यहाँ लिखे हैं उनमें से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस के एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। और मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप इन चैप्टर्स को कम टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको पिनैकल की बुक से वैरायटी क्वेश्चंस लगाने हैं। हर एक चैप्टर में आपको 40 के अराउंड वैरायटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको उन वैरायटी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और उसमें टाइप को समझने की कोशिश करनी है। टीसीएस का जो क्वेश्चन सेट करने का पैटर्न है उसमें 80% से ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं। तो अगर आप वैरायटी क्वेश्चंस को करके जाते हो तो काफ़ी चांसेस हैं कि इन चैप्टर से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। एडवांस के लिए मैं आपको बता दूं, एसएससी का जो सिलेबस है ट्रिगो और अलजेब्रा के लिए वो बहुत ही बेसिक है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इन चैप्टर्स से, तो आप इनके बेसिक भी क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम में आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ये जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है एग्जामिनेशन में, तो इसको आपको डेफिनेटली करके जाना है। काफ़ी टीचर्स के वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पर जिन्होंने आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है, तो आप वहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका भी सेक्शन 1 में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा वो बचे हुए टाइम में सिर्फ 2 चीज़ें करें। पहली चीज़ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, चाहे आप वैरायटी क्वेश्चन से करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी भी वेबसाइट पे जाके आप अटेम्प्ट कर लो, बट आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं अब से। दूसरी चीज़, अगर आपकी स्पीड नहीं इंप्रूव हो रही सेक्शन 1 में तो आपको इसके सेक्शनल मार्क्स लगाने हैं। तो इस बचे हुए टाइम में आप जितने सेक्शनल मार्क्स लगा सकते हो आप उतने सेक्शनल मार्क्स लगाओ। फुल मार्क्स देने की ज़रूरत नहीं है।
बस एक बात का ध्यान रखना, इस सेक्शन को आपको 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में पूरे सेक्शन को आपको 1 to 60 क्वेश्चन तक देखना है और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फिर दूसरे राउंड में आपने जितने क्वेश्चंस को मार्क किया है उनको सॉल्व करना है। तो अगर आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को समझ के इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा इस सेक्शन में। और लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, ये एसएससी इंग्लिश की किताब है कॉम्प्रिहेंशन की, जो मैंने रुक्मिणी पब्लिकेशन के साथ मिलके बनाई है आप लोगों के लिए। इस किताब के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।